नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट और मैं हूं पंकज गतना। अगर आज बात की जाए तो आज हम पहुंचे हैं फिर से कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत चमियाड़ी में, जो कि काफी हाइट पे है। कल हम भोरू पंचायत में थे, उसका भी दृश्य हमने आपको दिखाया और वहां की पंचायत की उपलब्धियां व कमियां आपके साथ साझा की थी। और आज चमियाड़ी पंचायत की बारी है। आज देखते हैं कि यहाँ कितना विकास हुआ है। अगर बात की जाए तो एलजीडी कोड जो है वो 10,370 है और लगभग 1747 के आसपास की आबादी है 2011 के मुकाबले। वहीं इस पंचायत का नेतृत्व अशोक कुमार कर रहे हैं। वहीं उप प्रधान के नाते पवन कुमार जी उनका साथ देते हैं। सिमरो देवी वार्ड नंबर 1 से, वार्ड नंबर 2 से प्रकाश चंद जी, वार्ड नंबर 3 से अनीता रानी जी, 4 नंबर वार्ड से रोशनी देवी जी, 5 नंबर वार्ड से नीना जी, जो इन पंचायत प्रतिनिधियों का साथ देते हुए गांव के विकास के लिए हर कदम हर पल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब कंधा कितना मिलाया गया है, कितना साथ दिया गया है, ये तो पंचायत प्रधान और यहाँ की जनता बताएगी। काम अगर बात करें, जब हम चमियाड़ी के बॉर्डर से एंटर हुए हैं तो हमने लोगों से भी बात की। लोगों ने बताया कि मेरे घर का डंगा लगा है, यहाँ पर पेवर युक्त सड़कें बनी है, ये शेड बना है, बैठने के लिए बेंच है। पर विकास यही नहीं होता, विकास इसके ऊपर भी है और वो हम प्रधान जी से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्कूल को शौचालय भी दिए गए, तो बड़ी बात है। मैं प्रधान जी को भी बुलाऊंगा। और अगर बात करूं तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की राशि विकास कार्यों के लिए इस पंचायत के पास आई है। कितना लगा है वो भी पूछ लेते हैं। और कुल मिलाकर 5 वार्ड हैं, 7 मेंबरों की टीम है। और आज मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आने से पहले वार्ड नंबर 2 के जो पंच थे प्रकाश चंद जी, लंबी बीमारी के बाद उनका जो है वो आज देहांत हो गया। हालांकि पंचायत के प्रतिनिधि या गांववासी वहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, पर लेकिन इन्होंने हमें भी समय दिया हुआ था, तो इन्होंने निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम को खत्म करना है, हमने वहां जाना है। तो 247 सुपरफास्ट की टीम जो है वार्ड पंच स्वर्गीय प्रकाश चंद जी को श्रद्धांजलि देती है, नमन करती है, उनके द्वारा करवाए गए विकास की सराहना करती है, क्योंकि उन्होंने अपने वार्ड में काफी काम करवाए हैं। हम उनको सल्यूट करते हैं, जिन्होंने जब तक सांस में सांस थी उन्होंने अपनी पंचायत के लिए, अपने वार्ड के लिए कार्य किया है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अशोक कुमार जी, जो कि प्रधान हैं पंचायत चमियाड़ी के। स्वागत है अशोक जी। अशोक जी थोड़ा सा इधर आ जाए। अशोक जी, अगर मैं बात करूं, लगभग जो आंकड़े आए हैं 1.5 करोड़ के आसपास, कितना विकास जो है वो हुआ है और क्या क्या मुख्य कार्य आपने करवाए? हेलो, सबसे पहले सर मैं मीडिया के स्ट्रीम पिलर का मैं हार्दिक वंदन करता हूं। यहाँ पर आए हुए बुद्धिजीवी जो मेरी पंचायत के हैं, इनका भी मैं हार्दिक वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे 5वां वार्ड के वार्ड पंच यहाँ आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे वार्ड नंबर 2 के वार्ड पंच श्री प्रकाश चंद जी, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, मेरी पंचायत में मेरे 4.5 साल के बीच उन्होंने पूरी पंचायत के मेंबरों के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। वो हर समय हर काम करने के लिए वो तत्पर रहते थे। मैं पूरी पंचायत की ओर से उनका तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और ये कामना करता हूं कि उनका भगवान उनके परिवार को आगे उठने की काबिलियत दे। इसके अलावा अभी यहाँ पर जो विकास के बारे में बात हो रही है, मैं सर से यही बोलना चाहता हूँ। 21 जनवरी 2021 को हम यहाँ पे बन के आए थे। सबसे पहले हमारे यहाँ पर विधायक थे मंत्री वीरेंद्र कंवर जी। उन्होंने 2 साल में जो चीज हमने मांगी बहुत हमारा साथ दिया। कभी भी मेरा वार्ड पंच या मेरी पंचायत का कोई बंदा उनके पास किस चीज के लिए मांगने के लिए गया, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। नंबर 2, यहाँ पे जो मेरे पीछे एक बड़ा पंचायत घर खड़ा है, 13 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ है।
बिल्कुल पूरी पंचायत ने पूरी ईमानदारी से काम किया है, वो भी उनकी ही देन है। और इस काम के लिए हमें बहुत पहले प्रॉब्लम आती थी, कहीं बारिश वगैरह में बैठते थे, बाहर ही रहना पड़ता था, टेंट वगैरह लगाना पड़ता था, लेकिन इसके बनने से हमें बहुत सहूलियत हुई है। नंबर 2, उसके बाद 2 साल के बाद दोबारा देवेंद्र कुमार भुट्टो जी आए, उन्होंने भी कई सजेशनें हमें दी, उन्होंने भी पूरा हमारा पंचायत का पूरा साथ दिया। अभी लेटेस्ट जो 1.5 साल से हमारे तीसरे विधायक जी विवेक शर्मा जी आए हैं, उन्होंने भी 5-6 सजेशनें यहाँ दी हमें, वो भी किसी भी वार्ड पंच को, किसी भी मेंबर को कभी किसी चीज के लिए इनकार नहीं करते हैं। दूसरी रही बात ये, हमारी पंचायत का मेन मोटो यही था कि हर घर के साथ, खासकर गरीब आदमी के साथ जुड़ा जाए। तो जब हम पंचायत में यहाँ आए थे तो मैंने तकरीबन 180 डंगे लगवाए हैं, तकरीबन उनके लगे हैं जिनका कभी काम नहीं हुआ था। दो काम डंगे, वाटर टैंक उनके बने हैं जिनका कभी आज तक काम नहीं हुआ था। तो मैंने और मेरी टीम ने यही कोशिश की है कि इन बेचारे गरीब आदमियों को आगे बिल्टअप की जाए, तो उनको कोशिश की है। इसके अलावा मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मीडिया का मेन सुप्रीम पिलर हमारे पास खड़ा है। बड़ी खुशी हो रही है मेरे को बताते हुए। मेरे 5 वार्ड है, वार्ड नंबर 1 में जो चमेड़ी गांव पड़ता है, वहां से आती बार देख के आए हैं। वहां तकरीबन 3 या 4 नॉर्मल एम्बुलेंस रोड बने हैं, जो कि एम्बुलेंस रोड शमशान घाट, चमेड़ी के लिए कमला देवी के लिए रोड है, उसके बाद मुख्तारी देवी वाला जो रोड बना है वो अच्छा बिल्कुल बन के तैयार है और 4.5 साल में कोई कंप्लेन नहीं उस पर है। दिल से पूरे मेंबरों ने काम किया है। नंबर 2, वार्ड नंबर 2 जो बसातर और सुकनेड़ा पड़ता है, उसमें भी 3 लिंक रोड बने हैं। एक रोड बना है रिपेयर लिंक रोड सुकनेड़ा, गांव सुकनेड़ा, बड़े अच्छे ढंग से वार्ड पंच ने बेचारे ने काम कराया था उसने। नंबर 2 लिंक रोड, एम्बुलेंस रोड टुवार्ड्स जो है क्या नाम बोलते नीचे उसको, सुकनेड़ा, जो भी एक और रोड बना है जो बहुत अच्छा काम किया। 10 लाख उस पर हमने लगाए हैं, बड़ा अच्छा काम किया है। तीसरा शमशान घाट रोड वार्ड नंबर 2 का जो 72 वाला बनाया हमने, वो भी अच्छा बना है। इसके अलावा दूसरे वार्ड में तकरीबन 10 से 12 डंगे लगे हैं और तकरीबन 10 या 12 वाटर टैंक बने हैं पानी के लिए। तो वार्ड नंबर 3 जो गांव सरो है, उसमें तकरीबन 4 रोड बने हैं। एक रोड बना है हरिजन बस्ती गांव सरो के लिए, एक रोड बना है जो हमारे पहले प्रधान एक्सपायर हुए थे उनके घर के लिए, और जिसको हम गांव बेई बोलते हैं, उसके लिए बना है। तीसरा रोड बना है हमारे मेन रोड से लेके महिला मंडल जो पूरे गांव को कन्वे करता है, पूरे गांव तक बनाओ। चौथा रोड बना है ये कि हमारे यहाँ पर 4 साल पहले एक शहीद हुए थे, शहीद अनिल कुमार, उनके घर तक रोड बना है एक, वो भी हमारी पंचायत ने कराया है। ठीक है। इसके अलावा इस वार्ड में एक कम्युनिटी टॉयलेट बने हैं जो कि मंदिरों के पास, बहुत पुराना मंदिर है 500 साल का, वहां बने हैं। ठीक है। एक साइक्लोन शेल्टर बना है जो कि आती बार टीम ने देखा है, उसको भी हमने सही ढंग से, वो एक बार टूट गया था, इतना तूफान आता है, एक हाइट वाला एरिया है, लेकिन दोबारा हमने मिलकर उसको दोबारा असेंबल कराया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 4 पड़ता है गांवट्रो, उसमें भी 3 सड़कें बनी हैं। एक सड़क बनी है राजपूत बस्ती के लिए, एक सड़क बनी है हरिजन बस्ती के लिए, एक सड़क बनी है नीचे शमशान घाट के लिए, और एक सड़क ड्यू टू कोर्ट केस की वजह से रुका है काम। लेकिन हमारी पंचायत ने सही ढंग से काम किया, एनओसी सही बनाई थी, हम सेफ थे। वो तकरीबन 10 बैग लगने के लिए रह गए थे, तो कोर्ट केस चला रहे हैं दोनों पक्ष आपस में, लेकिन हम उसमें सेफ है क्योंकि सही ढंग से हमने एनओसी बनाई थी, हर कार्रवाई सही की। इसके अलावा गांव वार्ड नंबर 5 में चले हम, लास्ट में वार्ड नंबर 5 जो कि बरसर से तकरीबन 5 किलोमीटर पड़ता है। उस गांव में 3 सड़कें बनी हैं। एक बनी है एसटी बस्ती के लिए, गांव सलाई के लिए, बहुत अच्छी सड़क बनी है, 10 लाख लगा उस पर भी। इसमें एक बना है साइकिल सेंटर लगा बना है इसमें। ठीक है। और इसी गांव में तकरीबन मैं गिन रहा था 11-12 डंगे लगे हैं और 8 या 10 वाटर टैंक बने हैं। इसके अलावा हमें 3-4 गांवों में कम्युनिटी टॉयलेट बनाए हैं, जैसे कि गांव चमेड़ी में जख बाबा मंदिर में पूरी कम्युनिटी आती थी, वहां बना है। एक गांव सरो में बना है, एक गांव ड्रो में बना है। इसके अलावा मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिनसे भी हमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, इससे भी हमें 12 से 13 घर मिले हैं, जो कि 7 और 8 घर बन के तैयार हैं, उनकी फाइनल किस्त भी लेनी है।
ये पूरे काम अभी चल रहे हैं। अभी आने वाला समय जो 3-4 महीने हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं जो बेचारा गरीब आदमी जो छूट गया है कहीं हमारे से, उसको कवर किया जाए। तो मैं अपनी टीम को ये बताया है कि जो गरीब आदमी जो छूट गया, हमारी गलती है, उसको हम कैसे आगे लाएं, वो 3-4 महीने में कोशिश करेंगे हम सब लाने के लिए। प्रधान जी, ये तो अपने विकास कार्य दिखाए, थोड़ी कमियों की ओर भी आ जाते हैं सर। सोलर लाइटें कितनी लगती सर? सोलर लाइटें तकरीबन मेरे टाइम में 17 या 18 लाइटें आई हैं सर। जो भी मेन जो रास्ते हैं वहाँ लगाई गई हैं, और इसके अलावा कुछ जो बीडीसी फंड से लाइटें आई थी वो पीछे ही खत्म हो गई थी, हमारी यहाँ तक नहीं पहुंची सर। तो उन्होंने बेचारों ने बोला कि जैसे ही अभी दोबारा आती है तो वो आपको सोलर लाइटें बीडीसी वाले देंगे। एम्बुलेंस रोड की आपने बात की है, पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ी कठिनाइयां होती है, कई बार तो रोड निकालने के लिए मलकियत जगह भी आड़े आ जाती है काम के, और काम रुक जाता है। ऐसी स्थितियों में किस तरह पंचायत ने जो है वो काम किया? सर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। एक जैसे मैं गांव की बात बताऊं, मेरा गांव सरो है, उसमें तकरीबन गांव में 120 घर हैं। एनओसी बनाई थी मैंने, हर काम किया था, सही काम किया था, लेकिन 500 बैग भी आ गए थे उसको, लेकिन बंदों ने कोर्ट स्टे करा दिया उनका। तो ऐसे काम है, लैंड की मजबूरी है हमारी सर, तो लैंड वाले को कोर्ट केस के लिए हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते सर। तो वो जो बैग थे 500 बैग के, एक दो दूसरी जगह हमें शिफ्ट करना पड़े सर। लेकिन वो उसी काम को दोबारा हम आगे लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में हम उसका दोबारा सीमेंट बुक कराएंगे, उसकी निशानदेही वगैरह ले ली है सर, उसका प्रॉपर ततीमा पर्चा हमने ले लिया है, और जो बड़ा काम रह गया उसको हम कराने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, बड़े काम की बात कर रहे हैं, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका भी जवाब दिया, पर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर विकास कार्य हो रहा हो, क्योंकि विकास अकेले एक घर के लिए तो नहीं, लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि भाई अगर रास्ता बनेगा तो हमारी जगह की कीमतें बढ़ेंगी, हमें फैसिलिटी मिलेगी, हमारे घर में भी कोई कल बीमार हो तो उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंचेगी। लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सर। मैं इसी क्वेश्चन के रिलेटेड में गांव बरोटी पड़ता सर, ये साथ ही मेरे साथ 4.5 साल से इसके रास्ते के पैसे आ रहे सर, लेकिन वो पैसे नहीं लग रहे सर। अभी दोबारा 2.25 लाख रुपए आया है, दोबारा मैंने एनओसी बनाई सर, दोबारा लोगों को कन्विंस किया है कि रास्ता नहीं बनेगा, यहाँ तक कि डेड बॉडी उठाने की बड़ी प्रॉब्लम आती है सर। तो अभी ये काम भी हो जाएगा। प्रॉब्लम रास्तों की आ रही है, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जैसे कोई काम कर रहे हैं, कई बार जियो टैगिंग सर हो रही है ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है सर, उसके लिए हम कोई उड़ना जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर अपनी। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको वायदा करता हूँ सर कि 3-4 महीने में जो कमियां रह गई हैं उसको मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा सर। देखिए, ये होता है प्रधान, कमियां रह गई तो उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी 3 से 4 महीने इनके पास पड़े हैं। बिल्कुल प्रधान जी, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप इसी प्रकार मैदान में डटे रहें। पर लेकिन समुदाय भवन कोई बना है यहाँ? सर समुदाय भवन एक गांव सरो में बना सर, एक रोड के साइड में आपने देखा सर, मैंने बेंच भी लगा रखे हैं, आपने शायद देखा आती बार सर। तो उसका भी पैसा आ गया सर, उसको प्लास्टर भी कराना सर, अंदर पक्खे वगैरह लगा दिए हैं लोगों ने, अपनी पैसा डाल के पंखे वगैरह लगाए सर, पूरे वो हर काम किया भी, उसका दोबारा पैसा आ गया 15-20 में उसको करेंगे सर, ये की बना। अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कत रहती होगी, स्वास्थ्य क्योंकि बीमारी की बहुत, क्योंकि यहाँ से चाहे बड़सर जाना हो, चाहे लठियानी बंगाना जाना हो तो समय लगता है। स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर कोई स्थापित है? सर हमारे पंचायत में पीएससी है, एक काम चिमेड़ी वार्ड नंबर 92 में पड़ता सर, वहाँ डॉक्टर साहब हैं, एक नर्स है, असिस्टेंट है सर, कंपाउंडर है, वहाँ पे लोग जाते हैं, सही समय पे इनको दवाई मिलती है, कोई ऐसी वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो लेकिन रास्ते में एक डिस्पेंसरी भी देखी है हमने, बस 2 नंबर वार्ड में, उप स्वास्थ्य केंद्र है सर। हाँ, तो लेकिन वहाँ का रखरखाव कुछ ठीक नहीं लगा, वहाँ पर घास काफी उगा पड़ा है, काफी कुछ है, काफी समस्या है। वैसे भी बरसाती मौसम है, अब तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। सर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, वो उप स्वास्थ्य केंद्र गाँव बसातर में है सर। पहली बार जो हमारे से 10 साल पहले सर बना है, और बना है गवर्नमेंट लैंड की जगह में सर, बल्कि इतना होने की वजह से सर उसको ना मीटर लगा सकते हैं सर, ना नलका भी हमने जबरदस्ती लगाया सर अभी। हाँ, अगर अभी दोबारा लैंड एक्वायर की है सर उसी जगह पे, डीसी साहब से सक्शन कराई सर, अभी दोबारा उस स्वास्थ्य केंद्र में ही बन रहा सर। हाँ प्रॉब्लम तो है, ठीक बोला सर आपने, लेकिन उसको हम कवर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट लैंड में बनी थी, कोई चीज हम मीटर लगा सकते, आज तक देखो सर इलेक्ट्रिक मीटर वहां पर लगाया सर, नीचे घर से उसको लाइट दी है सर हमने। चलिए, प्रयास किया आपने, बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी, अगर मैं बात करूं, जब मैं पंचायत में एंटर हुआ
तो मुझे जगह जगह ऐसे बेंच दिखाई दिए, जगह जगह। कितने बेंच आपने जो है वो लगा दिए होंगे? सर मेरे को बोलते हो बड़ी खुशी हो रही है सर। 57 बेंच टोटल हमने अभी तक लगाए हैं, जिसमें सर 12 बेंच जो है इसके थे बीडीसी वालों ने दिए थे बेचारों ने, बाकी बेंच हमने 15 बीते से लगाए हैं सर। कोशिश की है जहाँ पर कोई बस वगैरह ट्राई करता है या कोई छोटे जहाँ बैठते हैं बसें वगैरह हैं वहाँ लगाने की कोशिश की है सर। और यहाँ भी हमने जब 5-6 बेंच लगाए हैं ताकि ये पंचायत घर को दुनिया आती है, यहाँ पर पटवार घर भी यही है सर, कमरा पटवार खाना टूटा हुआ सर, तो यहाँ दुनिया ज्यादा आती है तो यहाँ पे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा 5 वार्डों में सर 2-2, 5-5, 6-6 हर एक बार में लगाए हैं सर। उसका फायदा भी मैंने देखा लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोग बसेस की वेट करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। हाँ सर यही है, हम कोशिश यही करते हैं कि सबको, और कमी रह गई है तो वो भी देखते हैं 10 बेंच और आने की उम्मीद है, अगर आते हैं तो जहाँ कमी रह गई है सर वहाँ उसको लगाएंगे। प्रधान जी आपको शायद मालूम नहीं होगा, हम इससे पहले 2 बार इस पंचायत में आ चुके हैं सर। एक बार तो मैंने देखा था आपको, मैं पहचाना नहीं था आपको, लेकिन आपने जैसे इस ढंग से आज वार्तालाप हुई है ऐसे कोई वार्तालाप नहीं हुई सर, इसलिए मैं देखा था आपको एक बार। देखा? हाँ जी बिल्कुल। और जब पहले महिला प्रधान थी यहाँ पर, हाँ जी, उस वक्त भी मेरा आना रहा था, तब ये चीजें नहीं थी, ये चीजें नहीं थी, यहाँ पर तार नहीं थी, ये चीजें नहीं थी। हाँ ये भवन जरूर था उस वक्त भी, और हम स्कूल में भी गए थे, ये पास में स्कूल है। प्रधान जी स्कूल में भी शौचालय बनवाई गई पंचायत के फंड से, क्या कहें सर? ये स्वच्छ भारत मिशन के 3 लाख रुपए आए थे, तो प्रॉपर हमने सर एज ए प्रधान मैंने खुद खड़ा होकर नीचे प्रॉपर उसका जो प्लिंथ जो है अपना टैंक है बनाया है, कोई इंटर से मैंने आरसीसी भरा है प्रॉपर ताकि लीकेज वगैरह ना हो सर, कोशिश की है उसको सही ढंग से करने की सर। हाँ जी प्रयास अच्छा है। प्रधान जी अब बारी ये तो हो गया, मुझे एक चीज बताइए, जब आप प्रधान बने सर तो मन में एक ख्याल होगा कि अब मैं प्रधान बन गया हूँ, मेरी ये इच्छा है कि मेरी पंचायत में ये काम जो है वो होना चाहिए। वो कौन सा काम था जो आपने सबसे पहले अपनी इच्छा अनुसार करवाया और कितना सफल रहे? सर सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन था, मैं सोच के आया सर कि जो गरीब आदमी तकरीबन 42-43 ऐसे आदमी थे जो किसी ने आज तक टच नहीं किए थे। मेरा पहला मोटिव ये था कि उनको टच करूंगा सर मैं, चाहे टंगा हो, छोटा मोटा उसका छोटा मोटा कुछ काम हो या उनको बीपीएल में डालना हो गरीब आदमियों को, ताकि आगे आप लिफ्ट हो सकें, उनको कोशिश थी सर मेरी, जो गरीब आदमी आज तक किसी भी पंचायत में टच नहीं किए थे। इसके अलावा दूसरा मेरा मोटिव सर यही था, पीछे जो पंचायत भवन है सर, हम कभी देने बैठ सकते हैं सर, ये बड़ा हाल बनाया है सर, ताकि बंदे कम से कम यहाँ पर बंदा आए कम से कम ढंग से खड़ा तो हो सके सर। और इसके अलावा और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, जैसे अभी आने वाले 15 वित्त योग में 2-3 कूलर आ रहे हैं सर, कूलर लगाया जाए यहाँ सर, और एक कूलर जो है नीचे स्कूल में लगाया जाए सर। ठीक है सर, ये पूरी सर कोशिश कर रहे हैं, जो कमियां रह गई हैं उनको सर करें। प्रधान जी मैं चाहता हूं कि कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे मैं थोड़ा सा बात कर लूं। आइए जी बुजुर्गों, आइए जरा, तो स्थानीय है तो आओ जरा, आ जाओ जी, इतने आ जाओ, गप्पे आ जाओ। की नाम बाबा जी? बलदेव जी वार्ड नंबर किहड़ा? 3 वार्ड नंबर। बाबा जी ईमानदारी ना दसी, ये नहीं देखना कि ये सारे खड़े हैं, ये चले ये हो गया टाइम है, ये बस 4 महीने है। कोई काम इदा का जिहड़ा तुहाडे लई होया होवे या तुहाडे वार्ड चों होया? काम तो होए, काम होए, क्या क्या काम बाबा जी तुहानू सारे जेहड़े जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक सारे दे काम होए। डंगा डूंगा लग्या, सड़क बनी, सड़क भी कोई बाथरूम बनया, बाथरूम भी बने, जिथे जरूरत है उते उत्ते बनने, सोलर लाइट लगी, लाइटें लगियां, बैठन बेंच का बहुत लगे हुए, वो तो मैं देख लिया। बाबा स्वास्थ्य सुविधा किद्दां दी है इत्थे? अगर देखा जाए जिद्दां हुण मैं उप स्वास्थ्य केंद्र की गल कर रहा सी, तां ओह भी उत्थे ही आंदा वा नेड़े तेड़े, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਸਾਤਰ ਬਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਣ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਮੀਟਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਮਿਆੜੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਮਿਆੜੀ ਕਰਨਾ ਹੀ है, नेड़े ही है, दूर नहीं है। ठीक है बाबा जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। और मैं वार्ड पंच एक को बुलाना चाहूंगा, एक वार्ड पंच आगे आ जाए। वार्ड नंबर 1 की प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है और थोड़ा लेट आए हैं आप, चलिए फिर भी स्वागत है, यहाँ आ जाइए। क्या नाम है जी आपका? सिमरो देवी जी हमारे बीच मौजूद हैं, वार्ड नंबर 1 का नेतृत्व कर रही है, चमियाड़ी गांव है ना,
पीछे से, और मुझे थोड़ा सा अभी पता भी लगा वार्ड नंबर 2 के पंच के बारे में, तो मैंने सोचा कि शायद वहां ना गए हूँ। चलिए, दुखद घटना है वो, पर लेकिन क्या करें, दस्तूर है, जो आया है उसको जाना है। प्रधान जी, अगर वार्ड पंच साहब, अगर मैं बात करूँ तो वार्ड नंबर 1 में आपने कितने लाख के काम करे? 20-25 लाख के हो गए। क्या आम जनता को, आम लोगों को उन कामों का लाभ मिला? हाँ जी, हाँ जी मिला। क्या 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 मुख्य काम है? 3 सड़कें बनी, एक शमशान घाट की बनी, 2 घरों के लिए बनी, 5 डंगे दिए, एक नाला बंद हो गया था, कई दिनों से पुराना नाला था और वो पूरे खेत जमीन खराब है, वो नाला निकाला, एक टॉयलेट वगैरह बना सार्वजनिक, मतलब तो एक नालियाँ पड़ी, दूसरी जो टैंक बनता है ना, पानी की समस्या को लेकर ज्यादातर कुटलैहड़ में चुनाव होता है, और जो विधायक बनता है वो पानी की समस्या को दूर करने की बात कहते हैं। इस क्षेत्र में, जबकि ये सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, पानी की कितनी समस्या है? पानी की समस्या कुछ, मतलब हमारे मकान ऊंचे हैं, जमीनें भी ऊपर है और पानी हमारा बह जाता है नालों में। पीने वाला पानी, पीने वाला है थोड़ी दिक्कत, आज भी दिक्कत है। हाँ, पर लेकिन मेरी प्रधान जी से बात हुई कि इन्होंने वाटर टैंक जो है वो लोगों को बना दिया। पानी नहीं उनमें डाला ना जी, पानी नहीं उनमें डाला, तो वो कब तक डल जाएगा? वो तैयार है, वैसे बिल्कुल तैयार है, पता नहीं क्या सरकार का है, कैसे कब तक डालते हैं। कोई ऐसा काम आप महिलाएं, मैं देख रहा हूँ कि प्रधान जी अकेले यहाँ पर है, बाकी 4 महिलाएं हैं, नारी शक्ति सब पे भारी। अगर मैं बात करूं तो महिला होने के नाते कभी मन में ये नहीं है कि मैं कैसे कर पाऊंगी या मैं कैसे घर घर जाऊंगी, कुछ मन में ऐसा नहीं, ऐसा तो कोई मतलब दिक्कत नहीं आई, जैसे काम आते गए और हमने जैसे दिलवाए वैसे आते गए और हम करवाते रहे, कोई दिक्कत नहीं वैसे आई, ज्यादा दिक्कत कोई नहीं है। चलो माड़ी मोटी तो होती है, पर वैसे ज्यादा नहीं। अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्षेत्रों में शमशान घाट की बड़ी समस्या रहती है, और क्या यहाँ भी ऐसी समस्या है? हमारे में थी बहुत ज्यादा, आधी सड़क बन गई है, आधी का काम अभी मतलब चल रहा है, चला नहीं अभी, मतलब आएगा, पैसा आएगा अभी। तो क्या लगता है 4 महीनों में हो जाएगा पूरा? नहीं, अभी पैसा आया नहीं, सीमेंट वगैरह नहीं आ रहा है, तो वो काम अभी तक रुका है। 5 लाख का काम हो गया है, आगे वाला जो 5 लाख का वो अभी तक रुका। राजी, अगर मैं वार्ड पंच जी, अगर मैं एक बात करूँ कि जब आप वार्ड पंच बनी थी तो सोचा होगा कि मैंने अपने वार्ड के लिए ये करना है, क्या सोचा था? यही सोचा था, जैसे मतलब कई घरों के वो दीवारें थी, वो टॉयलेट वगैरह बनाए थे लोगों ने, तो वो गिर रहे थे, उनको डंगे वगैरह दे दिए, फिर रास्ता में 2-3 डंगे वो चले, फिर एक रास्ता था उसके मतलब वो गिर रहा था, रास्ता चलने की जगह नहीं थी, समस्या थी। अभी भी 1-2 काम है जहाँ थोड़ी दिक्कत है, वो अभी सीमेंट की वजह से ना जी वो हो नहीं पाए, शायद इस महीने में सीमेंट आ जाएगा। वो सारे गांव का रास्ता है, उसमें मतलब जाना आना होता है ज्यादा। मैं प्रधान जी जब आ रहा था तो मैं वार्ड नंबर 1 में रुका, मुझे वो शेड भी दिखाई दिया, मुझे रास्ते भी दिखाई दिए, बट लोग भी मिले, ऐसी कुर्सियों पर बैठे लोग भी मिले। उनसे जब मैंने पूछा कि मैं क्या जी कोई काम होया, कहते जी कि 1 डंगा लग गया वा, बाकियां दा सानू पता। 5 डंगे लगे जी, 5 डंगे, जहाँ आप दुकानें है ना उसके 3 डंगे तो उसके साथ में। एक बड़ी सी कोठी आती है इस तरफ नीचे को, वही बड़ी सी कोठी आती है। उन भाई साहब का नाम तो मैंने नहीं पूछा, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि मैंने जी 4 सालों से ये पहाड़ी है, सारी मिट्टी जो है वो खेत में आ रही है, या सारे मेरे खेत बर्बाद हो रहे हैं। तो उनकी एक समस्या थी, वो 4 सालों से थी, वो पूरी पता नहीं कहाँ देखी होगी कोठी, तो रोड हेड पे नीचे को है, तो 70 में होगी। वो नहीं, वार्ड नंबर 1 जब शुरू होता है, चढ़ाई चढ़ते हैं हम, जो आपका शेड आता है, उसके बाद जब चढ़ाई चढ़ते हैं, जहाँ टेबल लगे हैं, उसके बाद वो सिलेंडर लेने खड़े हुए थे जी, सिलेंडर जहाँ प्रधान जी को हमने उठाया है, वार्ड पंच को लेके आए हैं, उनसे पीछे की बात है। अब जब जाएंगी ना तो कार खड़ी है अल्टो बाहर गेट के नीचे को कोठी है, बड़ा मकान है, खुला है। नहीं, हमारी पंचायत में किसी का रोड साइड किसी का मकान नहीं। मेरे पास विजुअल है, मेरे पास नहीं जी। चलो मैं आपको जाते जाते दिखाऊंगा, फिर आपको शायद याद आ जाए, क्योंकि हम तथ्यों पे बात करते हैं। उन्होंने, चलो ऐसा है ना जी, हर व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये बात। अब जिस प्रकार से प्रधान जी ने मेहनत की है, 1.5 करोड़ रुपया लेकर आए हैं, 1.5 करोड़ लाना आसान काम, और ऊपर से 90 लाख रुपया लगभग मनरेगा के तहत आया है।
अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, चलिए 5 डंगों की बात की, 3 सड़कों की बात की, शमशान घाट की बात की, स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार से है? हमारा तैयार तो हो गया हॉस्पिटल, पर अभी मतलब वो जो नई बिल्डिंग हरी सी बनी है वो सी बनी है, बहुत सुंदर बनी है। हाँ बहुत, और सामने उसके वाटर शेड वो रेन शेल्टर बनाया है। चलिए अच्छा काम हुआ जी। चलिए जो है इनकी दिया से तो बहुत, इन्होंने तो कभी मना नहीं किया किसी काम को बोल दिया। पर प्रधान जी एक चीज मैं पूछता हूँ, हर काम पंच का हर काम हो जाए, इन्होंने तो इतनी, देखिए पंचायत तो तभी गिनी जाती है, ऐसे हम नहीं कर सकते थे कुछ भी, इनकी बदौलत बहुत ज्यादा इन्होंने। प्रधान जी सुना है कि पंचायत को सही राह पर ले जाने वाले सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरियों के पास सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ लगाना है, कितनी सच्चाई? सर मेरे टाइम में 2 सेक्रेटरी साहब थे, पहले ये अपना नरेश कुमार जी थे, बड़ा अच्छा गाइड करते हैं एक आदमी सर, कैसे करना है, कैसे डॉक्यूमेंट देने हैं, पैसा कहाँ से आ सकता है सर, किसके पास जाना है आपने, बिल्कुल पूरा रास्ता दिखाते हैं, पूरा रास्ता दिखाते हैं। और इससे पहले अश्विनी कुमार थे, तनों में सर, वो भी बहुत अच्छा नॉलेज है उनको सर, वो भी सेम ऐसे ही सर कि आप वहाँ जाओ उनके पास पैसे मिलेगा, ये करो वो करो, लेकिन बिल्कुल सही मतलब गाइड। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसे सेक्रेटरी ना हो तो पंचायत में इतना विकास नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने ऐसे क्वेश्चन किया सर, बहुत अच्छे इंसान है ये, सही गाइड हरेक, इवन यहाँ तक पंच से लेके हरेक आगे तो जो भी बंदे आते हैं यहाँ पे, हाँ तेरा ये गलती है तो ऐसे करी इसको, फिर मेरे पास है तो सही गाइड करते हैं। चलिए ऐसे बहुत कम सेक्रेटरी मिलते हैं, और अगर सेक्रेटरी साथ देने पे आ जाए तो मतलब 1.5 की जगह 3 करोड़ भी ला सकते हैं, और अच्छा प्रयास हुआ है। मैं वार्ड नंबर, आप आइए जी इधर, वार्ड नंबर 2 के जो है प्रकाश चंद जी, मैंने पहले भी बताया कि वो आज ही उनकी जो है वो डेथ हुई है, तो उसके लिए हमें खेद है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। और वहीं वार्ड नंबर 2 के में जो काम हुआ है वो प्रधान जो है अशोक कुमार जी ने गिनवा दिया है ऑलरेडी, और हम तो यही चाहेंगे कि सभी इसी प्रकार से काम करें, आगे बढ़े। वार्ड नंबर 3 से हमारे साथ हैं मौजूद, मैम क्या नाम है जी? डोगरा जी, खुश हो गए डोगरा जी सुन, अनीता ही कहते हैं डोगरा जी। अगर मैं बात करूं, कितनी पॉपुलेशन है आपके वार्ड? सर 120 है मेरे घर में। 120। जब आप वार्ड पंच बने तो कितनी वोटों से? 1 2 3 4 5 140 117 से 117 से, मतलब लोगों ने आप पर विश्वास जताया। क्या क्या काम किए? सर काम जो मेरी नजर में थे, मैंने सोचा था वो मैंने सारे काम कराए। कितने लाख की राशि जो है वो लगा दी? सर 38 लाख का काम कराया मैंने अपने वार्ड में जी। यहाँ आ जाइए थोड़ा सा। 38 लाख का? हाँ जी। 38 लाख का काम, कोई ऐसा काम जिसमें ज्यादा राशि लगी? सर सबसे फर्स्ट काम मेरा ये है, पंचायत का 13 लाख का। हाँ 13 लाख का मैं मान गया। फिर उसके बाद आपने मुझे बताया वो शौचालय, और उसके बाद बताया आपने गंगा, हाँ उसके अलावा पीछे एक नाली लगाई स्कूल की बाउंड्री साइड को। उसके बाद मैंने एक और जमीन थी उसमें बड़ा नाला लगाया। उसके बाद मैंने 3 सड़कें लगाई। मतलब कोई काम अभी रहता है या लगभग हो गया काम? अब मेरे शमशान घाट का छूटा है, थोड़ा सा रोड है, तो अब सेल्फ में है काम। अगर मेरे घर में हो जाए, शायद एनओसी बना दी है तो बहुत पूरा करके जाऊंगी। मुझे नहीं लग रहा कि आपको जाने देंगे लोग, जिस ढंग से आपने काम कराए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको, वो तो मुझे लगता है कि दोबारा ना मौका दे दे पब्लिक। ये सर बात ये थे मेरे बाल के ये जो पंचायत घर बना सर, इन्होंने खुद गिनती बेलचा मार के अपने आप खड़ा होकर काम किया कराया। क्या बात है। मैंने कहा नारी सब पर भारी, वो मैंने सही बोला। ये सर हमारा स्टाफ, प्रधान सेक्रेटरी जी, सर इनके सहयोग से हमें थोड़ा संघारा और ताकत मिलती रही, तो टाइम से इन्होंने हमारा सहयोग दिया, उसी के साथ साथ हम काम करते रहे। चलिए बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 4 से मैं बुलाना चाहूंगा, और यहाँ पर आ जाए। नमस्कार, क्या नाम है? रोशनी जी, कितनी जनसंख्या? सर 120 रिकॉर्ड है। तुसी कितनी वोटा तो जीती? सर मैं 114 वोट से जीती। क्या बात है। मुझे लग रहा है प्रधान जी पंचायत तुसी पूरी हीरा चुनी है, और इतने मार्जिन से, वो भी अपने गांव में अपने मोहल्ले में जीतना,
इसका मतलब कि लोगों की सिमटी जो थी वो इनके साथ थी, जो दूसरा होगा उसके घर के तो वोटे उसको पड़ेंगे, पर लेकिन पूरे वार्ड ने, पूरे मोहल्ले ने इन पर विश्वास जताया। बहुत बहुत बधाई। कितना काम, पर्चे बहुत लंबा ले आए जी। वार्ड में बहुत काम हुआ है सर। कितना 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 का हो गया सर 4 तो एम्बुलेंस रोड बने सर, और 18 डंगे लगे, और 6-7 टैंक बने, और 1 बकरी शेड बना, और मकान भी मिले, 2 मकान मिले। हाँ जी, और हाँ फिर हुआ हमारा मोटा मोटा तो मैं ये लग रहा है कि 18 तो काम मुझे दिख रहे हैं। हाँ जी, बहुत तो ज्यादा इतनी शक्ति कैसे आ गई आपको? सर चुना ही ऐसे था लोगों की, बहुत मतलब हमारे में बहुत विश्वास किया, विश्वास किया, आशा थी, बहुत आशा थी हाँ आपको। जी। पर आप उन आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। तो जनता से पूछ लो सर। जनता आपके वार्ड से है कोई? हाँ जी आए हैं। मैं बस बुलाता हूँ, पर लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि कभी दिक्कत नहीं आई कि जी मेरी गल प्रधान जी नहीं मनते, उप प्रधान नहीं मनते, और सेक्रेटरी मैनू बाहर भेज दिंदा? नहीं सर, हमारा स्टाफ जो था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही। हमारे प्रधान ने हमारा बहुत साथ दिया। मतलब टीम बहुत अच्छी हाँ है। जी, टीम बहुत अच्छी थी, तो काम तब भी कर पाए पर हम। मैंने कई पंचायतों में देखा है कि प्रधान इधर, वार्ड पंच उधर, उप प्रधान इधर, सेक्रेटरी का कोई आता पता नहीं। नहीं सर, टाइम से हमें गाइड करते रहे, प्रधान भी, उप प्रधान भी, सेक्रेटरी साहब ने भी हमारी बहुत हेल्प की, और जो टेक्नीशियन थे हमारे बहुत अच्छे थे वो भी। अच्छा, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। बहुत साथ दिया सर, हमारा बहुत साथ दिया। चलिए बधाई हो, धन्यवाद। लास्ट वार्ड नंबर 5 आ जाइए। उदास क्यों है? आ जाइए, मुझे पता है कहाँ हुआ है। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है? नीना जी। देखो जो मैं क्वेश्चन किए पहले तो ही शुरू हो जाओगी, मैं क्या कर सर मेरे वार्ड में एक पंचवटी तालाब बना, साइक्लोन सेक्टर बना, और सुलह के लिए एक लिंक रोड बना, और बाकी सर डंगे और ये अपने जैसे छोटे मोटे डंगे बने, और जो भी मेरे काम पंचायत ने करवाए, जैसे टेक्निकल सर थे और पंचायत सेक्रेटरी सर और प्रधान उपप्रधान सर, इनके सहयोग से सर मेरे काम जो भी हुए इनके सहयोग से हुए। कई बार ऐसा नहीं लगा कि मैं काम लेकर गई और मना हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को काफी सहयोग मिला, इनके सहयोग से ज्यादातर सर जो मेरे प्रधान सर हैं उनके सर, इनके बदौलत हमारे काम हुए। प्रधान जी ਤੁਹਾਡੀ तारीफ बहुत हो रही है, इतना लड्डू लड्डू तो नहीं खिलाया ना? मैंने सर पूरी पंचायत, हमारे प्रधान जी बड़े अच्छे हैं, सबने मिलके काम किया सर, सबने मिलके काम हाँ जी सर। एक आपकी पंचायत होगी, एक बोरू पंचायत होगी, वो भी अपने आप में उदाहरण है, और कल पूरी पंचायत वहां मौजूद थी, और उनके काम जब मैंने देखे तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रही। मेहनत की, और आप लोगों ने भी मेहनत की है, तभी चेहरे आपके खिले हुए हैं, और अगर मेहनत नहीं की होती तो शायद आप यहाँ ना होते, क्योंकि कैमरे का सामना करना बड़ा मुश्किल काम है, और हम तो बाल के खल वैसे निकाल लेते हैं, हमें तो थोड़ा सा भी जैसे हम घूमेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अगर मैं बात करूं, कोई मन में काम की बात थी कि जी मैं ये काम अपने वार्ड के लिए कराऊंगी, कोई ऐसा काम तो शायद ना हुआ होगा? सर एक काम था मेरा हरिजन बस्ती लिंक रोड का, लेकिन सर पीछे से पैसा ही नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से वो काम रह गया है। लिंक रोड है वो सर, मेन है वो, लेकिन अगर पीछे से पैसा सरकार देती तो हम उसी काम को जरूर समझते करवाने। कोई और काम भी इसके अलावा बचा हुआ है या लगभग पूरा काम हो चुका? नहीं सर, ऐसे तो जो मेन काम थे वो तो हमारे बारे के हो चुके। नहीं मतलब अगर बाई द वे अगली पंचायत आती है तो उसको काम करने का मुझे लगता है कि आपके वार्ड में मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं सर, जैसे छिटपुट काम रह जाते हैं उनको तो हम आगे सर्व में डालेंगे, वो आगे पंचायत करवाएंगे। चलिए धन्यवाद, क्योंकि समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा। जाइए जी, मैं चाहता हूँ स्थानीय लोग जो हैं, ਤੁਹਾਡੇ वार्ड तो कौन है जी? ਤੁਹਾਡੇ वार्ड तो आया कोई है यहाँ है? क्या नाम? राम जी, अगर मैं गल करा वार्ड पंच और प्रधान जी ने तो लंबिया लंबिया सुटतियां इतने कि जी ये कराया वो कराया, 1.5 करोड़ लाता, क्या लगता कि तुहाडे वार्ड च काम हो गया? सर जी वार्ड की तो बात ही छोड़ दो ना, हमारी पूरी पंचायत में अच्छे काम हुए, और हमें ऐसा नेक प्रधान मिला है ना, आज तक हमने नहीं देखा ऐसा 4 साल में। अभी तो लास्ट टेन्योर जा रहा है ना, लेकिन हम तो चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो फिर रिपीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात। तो काम की तो कमी किसी में नहीं, ऐसा होता है काम हर आदमी के तो काम होते नहीं है, पर्सनल काम तो कई होते हैं, कई नहीं होते हैं,
लेकिन जो जनरल काम है ना बहुत बहुत काम, मतलब जो पूरे समाज के लिए लाभदायक काम है वो हर काम ऐसा हुआ बहुत। और इनकी तो ऐसी सौभाग्यशाली है प्रधान भी और इनके जो वार्ड मेंबर हैं, इनकी टीम भी बहुत अच्छी है। हाँ, इधर उधर जाना नहीं। चलिए धन्यवाद जी। आइए जी भाई साहब आइए। ज्यादा तारीफ भी गड़बड़ कर देंगे। हुणी क्या नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी केड़े वार्ड नंबर 3। क्या लगता जो वार्ड पंच ने तुहाडी ने इत्थे दस्सिया कि मैं नालियां एंबूलेंस रोड बनाए शमशान घाटी रास्ता होया? हाँ जी बिल्कुल। सोलर लाइट लगी है। जगदी भी है या सिर्फ शोर है? जगदी है। दंगे भी लगे, बाकी दूसरा वाटर टैंक वगैरह वो भी बने। तुहाडा कोई काम होवे और वो काम होया? हाँ जी होया। हाँ जी ताही तारीफ हो रही है। नहीं होया, पर एक चीज मैंने और नोटिस की ना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या है, पंचायत में जो पॉलिटिशियन है वो नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने देखा है कि ये प्रधान जो है किस पार्टी से एक करता है, किस पार्टी को ये करता है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा गलत है वो। पर बड़ी बड़ी राजनीतियां तो ये कहती हैं कि जी पंचायत में हम इलेक्शन जो है हमारे प्रधान नहीं होते, ना ही पार्टी चुनाव पर ये पंचायत इलेक्शन होता है। ये तो जैसे अब आप हैं, आप हो सकता है आप एक व्यक्ति हैं, आप किसी ना किसी विचारधारा से जुड़े होंगे, जो कांग्रेस भी हो सकती है, बीएसपी भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, लेकिन वो ठप्पा लग जाता है कि ये बीजेपी का, ये कांग्रेस। हाँ, ये चीज है ना, ये इसलिए कि जैसे मान लो सपोर्ट करते हैं, ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को, लेकिन वो कांग्रेस वाले अगर कांग्रेस की सरकार है तो उसको गलत निगाहों से देखते हैं कि ये बीजेपी का बंदा, थोड़ा सा उसमें ये रहता है, दिक्कत आती है और उससे विकास कार्य भी प्रभावित होता है बीच में, फिर वो थोड़ा उस हिसाब से बाकी चीजें जो कुछ प्रधान जी बचना शुरू कर देंगे, फिर प्रधान जी कहने मैं नहीं उत्थे जा सकता, मैं उत्थे कहता मेरी टांग। बिल्कुल ये तो होता है। क्या टांग खींचने वाला काम इस पंचायत में भी है? पंचायत ये सर सभी जगह, मैंने अपनी पंचायत में तो देखा फिलहाल ये हुआ है। हाँ जी, मतलब अच्छा पॉइंट बताया आपने, और प्रधान जी भी सहमत होंगे इस बात से मुझे लगता है। अगर मैं बात करूं, फिर भी मान लिया इन्होंने बड़ा अच्छा काम, कोई ऐसा काम हो जो इनके दिमाग में ना हो या इनकी निगाह में ना आया हो, कोई आपके मन में हो कि यार यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए, वो तो हम चलो इनके नॉलेज में डाल देते हैं कि ऐसे है, और वे बोलते हैं जैसे भी होगा प्रोसेस में डाला जाएगा, और जैसे आएगा तो हम करेंगे, मतलब मानते हैं बात। हाँ जी बिल्कुल, और सुनते भी हैं बिल्कुल। चलिए धन्यवाद जी। आइए, और कौन है? आइए भाई साहब, आ जाइए आ जाइए। क्या नाम है जी? किहड़े वार्ड? 3 वो अद्धा काम तो होना नहीं बना, जिहड़ा नहीं होया वो दसो कि क्या क्या नहीं होया। सर ऐसा तो कोई नहीं, हमारी निगह में जो नहीं हुआ है काम तो तकरीबन सारे हुए हैं, हो रहे हैं, और काम हो रहे हैं। रास्ते बने आपके घर को रास्ता? हाँ जी रोड है, मतलब बनया कोई डंगा भी लाया? डंगे भी लगे हुए। कोई वाटर कूलर लगे? वाटर कूलर तो सर नहीं है, वाटर कूलर नहीं लगा। चलिए ये मैंने भी नहीं देखा, एक देखा है मैंने, वो सियाना पंचायत में देखा, मंदिर के बाहर लगा है। अगर मैं बात करूं रास्ते, कुल मिलाकर रास्तों की सिचुएशन पहाड़ी इलाका है, कैसी है, हालत कैसी है? सर तकरीबन अच्छी है, लेकिन बीच में जो लोग कोई काम में रुकावट डालते हैं, जिनकी नजदीक है, उस वजह से है थोड़ा। तो वो तो खुद भी सफर कर रहे होंगे, अब जब काम ही नहीं होने देना तो उनको भी दिक्कत आ ही रही होगी। उनको भी नहीं मानते लोग, अपना साफ कर। ये पंचायतों में क्यों होता है, छोटे छोटे वार्डों में क्यों होता है कि जब एक रास्ता निकलने लगा है, ये क्यों नहीं सोचते लोग कि कल हमें भी उसका फायदा है? इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, तो अपना समझे बंदे की बंदा क्या करता है, क्या सोचता है। चलिए आइए भाई साहब, एक बार आप भी आ जाए। और वार्ड नंबर क्या है जी आपका? 4। आ जाइए, 4 वाले आ जाए। 3 वाले ने तो बहुत कुछ किया, 4 वाले ने क्या किया? 4 वाले ने क्या किया? 4 में जो भी काम है लोगों के लिए जरूरी काम है ना, सभी काम किए। कोई परेशानी, कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट की जी मेरा सेक्रेटरी ठीक नहीं बोलिया, मेरा उप प्रधान नहीं ठीक बोलिया, मेरा प्रधान जी ने मेनू बाहर कढ़ता, नहीं कोई नहीं, मेरी फाइल चक के मारी, नहीं सभी अच्छे बंदे हैं, सभी अच्छे। बस एक कमी है हमारे गाँव में ना, रोड वाली, लेकिन वहाँ पे लोग जमीन नहीं देते हैं, वहाँ पे प्लान क्या करेंगे? अगर लोग सहमत नहीं होंगे कि हमने रास्ता नहीं बनाना तो क्या करेंगे वहाँ? देखिए वो आपने बात सही की है, जब लोग ही नहीं मानेंगे तो प्रधान जी जान थोड़ी क्या करेंगे? बीजेपी को किसी करता, अगर लोग सहमत है ना, सहयोग तो लोगों का है, तभी रोड बन पाएगा। बस एक ही हमें पंचायत को कितने नंबर देते हैं आप? 10 में से
10 में से 10 ही लगा लो। लोग सहमत हो गए तभी होगा रोड का। नहीं फिर नंबर कितने देते? 10 में से आप कितना? 10 पूरे जाएंगे। आप 10 देंगे? ठीक है बढ़िया हमारे। चलिए बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ये देखिए बिल्कुल मैं अगर इधर चेहरा दिखाऊं, ये जो मुस्कुराते चेहरे हैं ये ऐसे ही नहीं है। ये मुस्कुराहट, ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमने जमीन पर काम किया। और ये पंचायत जिस प्रकार से लोग मिले हमें, हमने रास्तों में लोगों से बात की, और ऐसा नहीं है कि वहां पर प्रधान जी साथ गए थे, हमने लोगों से बात की और हमें वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो दिखाई दिया। काफी विकास कार्य हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपको साथ साथ तस्वीरें दिखाने का प्रयास भी हमने किया है पहले, और आगे भी दिखाएंगे। तो प्रधान जी को मैं लास्ट बार बुलाना चाहूंगा। प्रधान जी आ जाइए। प्रधान जी, सारे एकदम पूरा रटाया सब कुछ लिखा होया कापियां नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हर एक पहले तो मेरी टीम के जो वार्ड पंच सर, उन्होंने एज ए ग्राउंड पे हरकत की है। ग्राउंड पे हर एक आदमी को टच किया उन्होंने। जैसे सड़क में काम पड़ते हैं अक्टूबर में, हर एक आदमी को बोला अक्टूबर में डालना। पिछले वाले में अभी कुछ काम चल रहे हैं, पिछले वाले में किया है। टीम अच्छी सर, हम तभी अच्छे हैं, मैं और सेक्रेटरी और टेक्निकल कोई भी है तभी अच्छे हैं। इनका सहयोग बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्राउंड पर ज्यादातर इनको जानते हैं सर, हर काम करती हैं ये। अभी मेरे घर में काम करती हैं, कोई ऐसे नहीं कि मैं बेलचन उठाऊंगी, ये नहीं करूंगी, सब सही ढंग से लीड करती है। हमें कोई ऐसे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि आपकी वार्ड पंच ने काम नहीं किया, ये नहीं किया। बिल्कुल सही जो काम इनको सौंपा गया है वो बिल्कुल सही करती हैं सर। अगला मिशन क्या है प्रधान जी? अगला मिशन 4 महीने बाद सर, अगला मिशन तो कोई बात नहीं सर, जनता ने इन्होंने चुना था हमें सर। ये मेंबर जो बड़ो 2-3 वार्ड पंच आए इन्होंने सर, जब ये भी आए हैं सर, ठीक है। बाकी हम यही चाहते हैं कि हमारे जो 3-4 महीने बचे हैं सही ढंग से। पर कुर्सी मोह छूटता नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कुछ मोह हमें किसको नहीं सर, मोह ऐसे आदमी आए हैं ना ये, और अच्छे घरों के आए हैं सर। इन्होंने ये कोशिश की है कि बेचारा गरीब आदमी कोई नहीं पूछता उसको पूछें, और हमने भी सर यही कोशिश की है सर कि गरीब आदमी ऊपर उठे, उसी को लेके आगे। रिजर्व तो नहीं है ये सीट? रिजर्व आगे वाले सुन रहे हैं कि हो सकती है, तो फिर आप नहीं लड़ेंगे? हाँ सर, अपना वार्ड पंच है, इनको लड़ाएंगे सर। तो ज्यादातर प्रधान तो अपनी वाइफ को लड़वाते हैं, है ना, ज्यादातर ऐसा होता है। नहीं होता तो इतनी है ना कि प्रधान नहीं तो घर वाली सही। नहीं सर, मेरी वाइफ तो टीचर है, जरूरत ही नहीं है, फिर तो जरूरत ही नहीं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने सर, देखेंगे इनको, हम टीम बैठेगी। मतलब इनके ऊपर दाव खेला जा सकता है? नहीं सर, मैं तो खेलूंगा। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣੇ तो ਤਿਆਰ ਹੋ जाओ। ਆ ਹਿੰਟ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ आगे पूरा कर जाएंगे। चलिए प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा विकास कार्य हुआ है। कमियां भी जो रही हैं तो ताड़ियां तो बनती हैं, और बहुत आनंद आया आपकी टीम से बात करके आपके साथ। इसी प्रकार कल हम जो है वो मिलेंगे अरलू पंचायत में, और वहां जो प्रधान है महेंद्रपाल जी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने क्या किया है। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम देखते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमारा डिजिटल पेपर भी आता है 247 सुप्रभात, उसको भी लाइक करें। और इसी प्रकार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहें 247 सुप्रभात। हमारी टीम को दे इजाजत, नमस्कार।